क्या हो रहा? ओबीएस का मसला हो रहा? ओबीएस का? हाँ, हाँ, यहाँ पे तो मसला नहीं है। हाँ, नहीं तो उसमें सिस्टम का पावर लगती है। ओके। मुझे अपने सामने कौन सी विंडो ओपन रखनी है? फेसबुक? अच्छा, फेसबुक को ओपन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, फेसबुक को वो करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑलरेडी लाइव नाउ। अच्छा जी, ओके। लेट्स बिगिन। हाय, दिस इज़ Fahad from E-House and this is our host, guest speaker Hassan Umar. हसन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ हसन के बारे में। Hassan is a producer, composer, and as a sound engineer also, and he has produced numerous albums for Pakistani, जो पाकिस्तान के जो टॉप म्यूजिशियंस हैं, उनकी एल्बम्स इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। और ये ख़ुद भी जो है ना, जो टीचिंग और म्यूज़िक सिखाने में काफ़ी इन है। और इस टाइम काफ़ी एक्टिव हैं अपने उसमें, जो इनका जो म्यूज़िक का जो कैरियर है उसके अंदर काफ़ी आजकल काफ़ी बिजी हैं। तो हमें बड़ा मुश्किल से हमने टाइम निकाला, तो हमने कहा कि हसन से एक वेबिनार जो है ना लाजमी करना चाहिए। एंड दिस इज़, वी आर हेयर नाउ एंड वी आर लाइव, एंड आई वुड लाइक हसन टू बेसिकली गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ एज वेल, थोड़ा सा। यार, इंट्रोडक्शन तो आपने दे दिया है। तो लोगों को पता भी चल जाएगा थोड़ा सा। हम्म, हम्म, मेरा ख्याल है कि अगर तो वो लाइव आते हैं और वो कोई क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो उसका हाँ, जवाब वगैरह हम अलग से दे सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। अदरवाइज बेसिकली यही है। मैं पिछले हम्म, कोई 15 साल से ऊपर, थोड़ा सा हम्म, अरसा, हम्म, तब से मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ प्रोफेशनली। हम्म, और 2004 से, टू बी ऑनेस्ट, हम्म, स्टार्ट किया था। हम्म, और उसके बाद फिर 2006 में पहली दफ़ा हम्म, प्रोफेशनली हम्म, प्रैक्टिकली एक स्टूडियो में जाके राइट, स्टार्ट करना राइट, एक आर्टिस्ट राइट, के लिए राइट, तरीका होता है, बजाय इसके कि घर में बैठ के आप सारा कुछ कर रहे हो। हम्म, तो देन उसके बाद मेन फोकस काफ़ी अर्सा अपने बैंड के साथ था, सिम्स के साथ। उस वक्त मैं कोई आर्टिस्ट वगैरह रिकॉर्ड या प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। राइट, राइट, लेकिन आफ्टर 2011 हम्म, मैंने लोगों को प्रोड्यूस करना शुरू किया था वॉलनट स्टूडियोज के राइट, थ्रू, और अब राइट, मैं करंटली अपने स्टूडियो कर रहा हूँ, एचओडी स्टूडियो। good, very nice. So Hassan, before we begin, I just quickly want to do quickly wanted to know कि आपकी जो जर्नी है, लेट्स से कि हाउ डिड यू बेसिकली started your career, like when did you realize कि यार म्यूज़िक जो है ना वो मुझे करना है, या म्यूज़िक से जो है ना वो मुझे खेलना है। एक्चुअली कहानी तो काफ़ी लंबी है, हम्म, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊं तो
आई वाज 22 years old जब मैंने गिटार बजाना सीखना शुरू किया था। हम्म और मतलब वैसे अगर देखा जाए तो ये काफ़ी लेट हम्म है हम्म स्टार्ट, अगर हम्म आप हम्म म्यूज़िक, हम्म क्योंकि 24 की एज में मैंने फिर डिसाइड किया कि अच्छा मैंने म्यूज़िक ही करना है, क्योंकि राइट या पढ़ाई दूसरी हम्म कर लें और हम्म डिग्री लेके आप कुछ करते रहें, हम्म अदरवाइज क्योंकि मुझे जिस तरह के म्यूज़िक सुनने को मिल रहा था जब मैंने राइट गिटार सीखना शुरू किया, और हासिल कुरैशी वाज वन ऑफ माय टीचर्स, ही हम्म वाज माय एक्चुअली सेकंड टीचर। अच्छा उससे पहले एक मेरे जो टीचर हैं हम्म उनको मेजर और माइनर कोड्स हम्म बेसिक्स जो हैं वो हम्म उन्होंने मुझे करवाई थी, हम्म हबीबुर रहमान उनका नाम है। राइट मैं अभी भी उनसे मिलता हूँ हमेशा ईद के ईद। तो अच्छा वेरी नाइस बेसिकली स्टार्ट started at the age of 22, हम्म that is back in 2002। हम्म और उसके बाद फिर जब एक दफ़ा मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार म्यूज़िक ही करना है, राइट तो फिर मैंने 8 से 10 साल का मैंने पूरा प्लान किया था कि यार मैंने पाकिस्तान में रहते हुए इस चीज़ की क्लैरिटी थी वैसे मुझे उस वक्त हम्म कि पाकिस्तान जैसी जगह पर अगर आपने इस फील्ड को एज अ करियर चूज़ करना है और आपका फाइनेंशियली आप उस तरह से अगर नहीं भी हैं, हम्म आपका कोई साइड बिजनेस वगैरह नहीं है और फिर हम्म आपने करना है, तो ऑब्वियसली फिर मुझे, मैं टोटली इसकी तरफ फोकस था मैंने, और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा हम्म कि यार शादी करनी है या गर्लफ्रेंड होनी चाहिए जिस तरह बाकी सारे राइट राइट चल रहे थे। तो ऑब्वियसली तो मेरा फोकस बहुत ज़्यादा, और मैं इतना सीरियस था उस वक्त कि मेरे लिए खुद बड़ा मुश्किल होता था कि मैं अपनी आप को एक्सप्रेस कर सकूं या किसी से राइट गाइडेंस वगैरह ले सकूं। तो राइट अब मैं मुड़ के उस टाइम को देखता हूं तो सिर्फ यही रियलाइज़ होता कि यार जो हमारी नौजवान हैं हम्म ज़्यादातर हमारे मुल्क के, और वो इस हम्म एक्सपीरियंस से गुजरते हैं कि इस एज में आके जब उन्होंने अपना करियर चूज़ करना होता है तो उनको हम्म गाइडेंस वगैरह देने वाला कोई नहीं होता। राइट राइट तो राइट ऑब्वियसली मुझे टाइम लगा था कि मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये हम्म हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक गिफ्टेड एबिलिटी होती है क्वालिटीज़ जो होती हैं हाँ दूसरों के अंदर होती है, एग्जैक्टली exactly। एग्जैक्टली तो आपकी अपनी क्या क्वालिटी है वो हर इंसान ने खुद डिस्कवर करनी है अपने आप को हम्म डिस्कवर करना है, लेकिन हम्म हर बंदा नहीं कर पाता हम्म अनफॉर्चुनेटली। हम्म तो आई वाज लकी इनफ कि हम्म उस टाइम पे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी, हम्म और उसके बाद से फिर मैंने हम्म टोटली इसकी तरफ फोकस हो गया था। राइट राइट सो वो हमारे एक सोसाइटी के अंदर ये भी है ना कि हमारे जो गाइडेंस है अगर तो वो अर्ली एज में अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए या वो एज जिसमें अगर आप बेसिकली आप स्किल एक्वायर कर रहे होते हैं तो अगर उस एज में अगर आपको राइट गाइडेंस मिल जाए तो फिर आप आगे जाके जो है वो यू कैन डू वंडर्स कि आप किस तरह अपने स्किल को किस तरह वो लेके जा सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो ये हम्म काफ़ी कम है ऐसे लोग, ऐसे हम्म लोग बहुत कम है जिनको वो माहौल मिलता हम्म है। और हम्म सिर्फ म्यूज़िक की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको हम्म कोई भी, चाहे उन्होंने डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर हम्म बनना हो हम्म या कोई फील्ड हो, हम्म उनको अनफॉर्चुनेटली ट्रेन इस तरह से किया जाता है कि यार उस चीज़ को चूज़ करो जिसके अंदर स्कोप है, एग्जैक्टली बजाय इसके कि खुद अपने आप को एग्जैक्टली डिस्कवर करो, देखो कि यार तुम्हारी एबिलिटीज़ क्या हैं और तुम्हारी स्ट्रेंथ्स एग्जैक्टली क्या हैं एग्जैक्टली इसके अंदर। तो उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, और शायद स्कूल्स हम्म और इंस्टीट्यूशंस का भी इसमें और टीचर्स का भी हम्म काफ़ी हद तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम्म पेरेंट्स के अलावा। हम्म लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ अभी भी वही मसले हैं नज़र हम्म आते हैं। हम्म सो वही चीज़ है कि वही एक तो गाइडेंस का हो गया ना कि आपको राइट टाइम पे अगर आपको सही गाइडेंस टाइम पे। मिल जाए और वो बेसिकली टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस पे आपको वो गाइडेंस अगर मिल जाए एंड देन देयर इज़ अनदर प्रोसेस ऑफ लर्निंग द आर्ट इटसेल्फ और जो स्किल है उसको सीखने वगैरह जो चीज़ जो मुझे जो काफ़ी इंट्रीग करती है अबाउट आर्टिस्ट एंड म्यूजिशंस जो कि हमारी जैसी भी इंडस्ट्री है उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं और वो कर रहे हैं वो ये कि हमारे कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते लाइक हमारे पास वो इंस्टीट्यूशंस नहीं है जिसमें हम लोग सीखें हमारे पास मेंटर्स हैं
कि वो मेंटोर्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा सिस्टमेटिकली हम लोग वो एक सिस्टम से नहीं आते, हम लोग ट्रायल एंड एरर हमारे एक्चुअली अंदर एक्चुअली बहुत सारे। इस टॉपिक पे तो एक्चुअली मैं पर्सनली बात इस वक्त नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट डायरेक्शन पे निकल जाऊंगा मैं, और उसके बारे में एक्चुअली मैं बात करता रहता हूँ अब राइट, कहीं कहीं पे भी मौका, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ राइट, राइट, राइट। कि, लेकिन ऑब्वियसली जितना थोड़ा बहुत हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, हम्म, उसी को लेके हम्म, कंटिन्यू करते हैं। हम्म। कि यार ऑब्वियसली सिस्टम के ऊपर बात करना शुरू करेंगे तो वो तो तो वो तो बेशुमार मसले उसमें मसाइल, बहुत सारे मसले वो तो मसाइल हैं। सारा सारा एक हम्म। घंटा जो है वो हमारा उसी के अंदर हाँ। निकल जाना। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ है कि अब जो जितनी भी हमारी स्पेशली ई हाउस के अंदर काफ़ी ऑडियंस है, वो इट्स अ वेरी यंग ऑडियंस, एंड देर आर पीपल हु आर एक्चुअली यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि आगे जाके कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। एंड सही। उसी लिहाज से हम लोग जो वेबिनार और ये जो कोर्सेज़ वगैरह का जो अभी हमने सिस्टम स्टार्ट किया है, वो इसी उसकी रीज़न ही यही है कि हम लोग उन यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक थोड़ी सी इस तरह की गाइडेंस दे दें कि अगर वो इस तरह का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या कोई लेट्स से कि म्यूज़िक में कोई आना चाहता है, या साउंड डिज़ाइन में कोई करना चाहता है, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट फील्ड है, अपार्ट फ्रॉम कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल करनी है, या आपने आईटी से अगर कुछ करना है। तो इस सही। सिलसिले में आई वांटेड टू आस्क यू कि वे शुड वन बिगिन, कहाँ से उसको स्टार्ट करना चाहिए? लेट्स से कि आई एम 20 years old या 23 years old, बिल्कुल। and I basically want to explore this field, इस फील्ड को मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। एंड बिल्कुल यूजुअली हम लोग जो एक एंटरप्रेन्योर्स का जो आपस में जो वो होता है कि वो बेसिकली डिफरेंट फील्ड से आ रहे होते हैं, और जब डिफरेंट फील्ड्स का एक्सपीरियंस वो एक नई फील्ड के अंदर आते हैं, तो वो एक नीश क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बॉटनी से आ रहा हूँ, लेट्स से मैंने बॉटनी पे रिसर्च किया और उसके बाद मैं बिजनेस पढ़ लिया है, या मैंने आईटी पढ़ लिया, तो मैं वो बॉटनी और आईटी को दोनों फील्ड्स को कंबाइन करके मैं एक नई फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ, या एक नई नीश क्रिएट कर लेता हूँ। इसी तरह मैं देखना चाह रहा था कि मैं पूछना चाह रहा था कि एक इफ़ देर इज़ अ यंगस्टर लाइक 20 years old, 22 years old, एंड रिसेंटली उसने हाई स्कूल क्लियर करके और यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा है, एंड हाउ वुड समबडी स्टार्ट देयर ओन थिंग, कि वो म्यूज़िक जो है वो किस तरह, कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह सीखें, गिटार ख़रीदें, या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन का कितना वो रोल है, और क्या वो चीज़ है? एक्चुअली इस पॉइंट पे ना हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको गाइड करने वाला सही मिले। हम्म, तो ऑब्वियसली एक चीज़ तो वैसे ही गायब है कि हम्म, आपकी जो यंगर जनरेशन है हम्म। या उनके पेरेंट्स जो हैं उनको ही हाँ, नहीं पता कि यार किससे जाके पूछा जाए। राइट। और अनफॉर्चुनेटली इसमें जितने भी थोड़े बहुत जो हमारी इंडस्ट्री का तो मैं नहीं नाम लूंगा, और ऑब्वियसली मैं नहीं समझता कि उस तरह से इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है म्यूज़िक हम्म, की हमारे मुल्क के अंदर। हम्म, लेकिन जितने भी लोग इसमें हम्म, प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं इस फील्ड हम्म, के अंदर, हम्म, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक अपना एक ऐसी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अपना रखें, हम्म, इंडिविजुअली हम्म, बेशक रख लें, हम्म, कि जहाँ पर लोग उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं एग्जैक्टली। और गाइडेंस ले सकते हैं, बजाय इसके कि कोई कहीं से कोई बता रहा हो उसको कि यार ये एक बंदा फलाना बंदा है, ये हम्म, प्रोफेशनल है हम्म, और ये इस बैंड में करता था काम, या ये हम्म, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, हम्म, इनसे जाके चेक कर लो। हम्म, तो आई थिंक आर्टिस्ट्स को वो जो एक ट्रेंड था, आई थिंक अर्ली 2000s के अंदर, के जब हम्म, बैंड्स ने अपने फोरम्स और वेबसाइट्स बनाना शुरू की थी एग्जैक्टली। और सारे के सारे फैंस उधर जाके वो अपनी एक्सप्रेस करते थे, और बहुत बातें वगैरह होती थी, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन उस वक्त देखने को मिल रहा था, वहाँ से समझ आ रही थी कि यार ये चीज़ जो है ना, अगर इस तरह से चलती रहती है तो लोगों को आइडिया होगा कि यार कौन इस इंडस्ट्री में क्या कर रहा है और किससे क्या चीज़ पूछी जा सकती है। एक्सपेक्टेड है, तो और एक वो दफ़ा चीज़। जब वही हम्म, वही अगर आपके जो प्रोफेशनल्स हैं हम्म, इस तरह का वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं रखते कि जहाँ पर एक बिल्कुल बिगिनर लेवल पे कोई हम्म, सीखना चाहता है, तो उसको एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है कि यार हम्म, ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, या इससे पता हम्म, नहीं पूछना भी चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। हम्म, हम्म, तो फिर
बताने वाले तो, एजुकेट करने वाले तो हैं ही कोई नहीं, इसका हाँ मतलब है हाँ आपने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली उस चीज़ की। तो वही फिर मेरा ख्याल है कि जी जी बताएं। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हों या एग्जैक्टली। आर्टिस्ट की अपनी वेबसाइट्स हों, हम्म और सोशल मीडिया के ऊपर भी मतलब लोग आपको बीफ्रेंड कर लेते हैं आपको, हम्म आप उनके पेज पे आ भी जाओ तो उन्होंने हम्म कभी ना, तो उन्होंने कभी हम्म क्वेश्चन करना है, वो हम्म बस फ्रेंड लिस्ट में आ गए तो हम्म वो उसका पता नहीं। और फिर इवन अगर थोड़ा बहुत हो भी जाए तो क्वेश्चनिंग जो है, मैंने वैसे कोशिश की है कि अगर किसी हम्म ने सवाल करने की कोशिश की हो कि भी किसी इस फील्ड से रिलेटेड, तो मैं हम्म उसका जवाब दे दिया करता हूँ। हम्म। अदरवाइज पता नहीं, हर बंदा करता है इस तरह से, ही नहीं करता। हाँ, असल में हमारे थोड़ा-सा अगर हम अपने उसमें भी देखें तो हमारे जिस चीज़ को अगर कोई बंदा कोई चीज़ डिस्कवर कर लेता है तो वो उसको कोशिश करता है कि वो उसको हाइड कर ले कि दिस इज़ लाइक दे डोंट इमीडिएटली डिस्क्लोज कि वो किस तरह काम करते हैं या किस तरह उन्होंने सीखा या किस तरह वो करते हैं। बट जिस टाइम पे ज़रूरत होती है उस टाइम पे कोई भी हेल्प आउट करने वाला नहीं होता। जब बाद में वो सारी चीज़ें उसकी हम्म उसकी एक वजह यह है कि जब आपके पास, आपने 10 साल लगा के कोई ना कोई चीज़ सीखी हो ना, हाँ, तो दैट इज़ ट्रू। उसको आगे नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि, और एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ आई है कि यार हर बंदा डिज़र्व नहीं करता हम्म हेल्प। दैट इज जो अनदर डिज़र्व करता है उसको ज़रूर एग्जैक्टली। हेल्प करो, हाँ, लेकिन हर बंदा डिज़र्व नहीं करता हेल्प। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये चीज़ अब लोगों को समझाना कि यार आप जिसके पास जा रहे हैं हम्म इंफॉर्मेशन लेने, हम्म उस बंदे की क्या वैल्यू है, हम्म और इंफॉर्मेशन की क्या वैल्यू है, उसके हम्म टाइम की क्या वैल्यू। हम्म तो आपके पास आने वाला बंदा, उसको इन चीज़ों की सेंस ना हो, हम्म समझ ना हो, हम्म तो ऑब्वियसली फिर आपका भी दिल नहीं चाहेगा कभी कि आप अगले को उस तरह एग्जैक्टली से एग्जैक्टली। अगर कोई सीरियस नहीं गाइड है, कर अगर सको, वो या आप टाइम दो बेसिकली। एग्जैक्टली अगर कोई इवन कि अगर कोई सीरियस भी नहीं है एंड इज जस्ट देयर फॉर बीइंग देयर, तो उसका भी वो फ़ायदा नहीं है। तो वही चीज़ है कि वो एग्जैक्टली। जो एक तो ईगरनेस जो होती है ना, एक सीखने का जो एक वो होता है, वो होना लाजमी है, स्पार्क होना लाजमी है। उसके अलावा सीखने के, वो पैशन तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन एक मैं उसका बात कर रहा हूँ कि आप अगले इंसान के टाइम की, हम्म उसकी वैल्यू आपको अगर उसका एहसास हो, हम्म वो लोगों को नहीं है। एग्जैक्टली बहुत कम एग्जैक्टली। लोग हैं जिनको एहसास होता है कि यार मैं इस बंदे के पास जा रहा हूँ कुछ हम्म हम्म सीखने, या इससे इनसे टाइम लिया हुआ है। हम्म तो ये चीज़ स्टूडेंट्स को सिखाना, ये टीचर्स का काम है, उनके पेरेंट्स का भी काम है, लेकिन आई थिंक स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस, ये उनका काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अगले की टाइम की वैल्यू, उसके काम की, उसके स्किल की वैल्यू करना सिखाएं, उनको बताएं एग्जैक्टली। कि यार किसी के पास जाना है, अपने इवन दोस्त के या भाई के पास भी जाके हम्म काम करवाना है ना, तो उसके टाइम की वैल्यू है। हम्म अदरवाइज ऑब्वियसली फिर यही आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों का हम्म कोशिश यही होती है कि यार किसी तरह से मुफ्त काम करवा लो अगले से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो तो दैट्स अनदर डोमेन ना कि हमारे जो लोकल इंडस्ट्री है या लोकल मार्केट में किस तरह लोग काम है। एंड प्लस देर आर वेज कि आप उसको किस तरह एक डील भी किस तरह कर सकते हैं, लाइक कि knowing an art is one thing and then running a business is another thing. So बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो फेल या यूँ कह लें कि जो नहीं एक्सेल कर पाते, इट्स बिकॉज कि दे डोंट नो हाउ टू रन अ बिजनेस। दे आर वेरी गुड विद देयर क्राफ्ट एंड दे आर वेरी गुड विद देयर आर्ट एंड एवरीथिंग, बट जो बिज़नेस स्किल होता है कि आपने उसको सेल किस तरह करना है, अपने आप को सिक्योर किस तरह करना है, वो ये भी चीज़ें है, लेकिन वो चीज़ें हाँ, अगेन मैं वो उसकी भी बात टाइम के साथ ही आती है ना वो। हाँ जी। एग्जैक्टली exactly। नहीं, लेकिन ये एहसास करना ना कि यार आप किसी के पास जा रहे हो या किसी से काम करवाना है आपने, हम्म तो उससे उसकी वैल्यू क्या है, हम्म बजाय इसके कि आप उसके पास जाके हम्म एक उनसे टाइम ले रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, और आपको नहीं अंदाजा उस चीज़ का। एग्जैक्टली। बहुत कम लोग हैं जो हम्म कि इसको किसी ना किसी पॉइंट पे रियलाइज कर लेते हैं कि यार अच्छा, हम लोगों को ये चीज़ किसी ने हेल्प आउट किया है, तो उसकी राइट वैल्यू क्या है, उस राइट राइट बंदे की, उस टीचर की। राइट। तो ये चीज़, ये जो एथिक्स हैं, हम्म ये
बहुत ज़रूरी है सिखाना। अदरवाइज इसके अलावा अगर आप कोई भी काम शुरू कर दें एथिक्स और मॉरल्स के अलावा, बगैर हम्म इनको स्किप करके, हम्म तो आप ठीक है एक हम्म बड़ा स्किल अपना डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हम्म वो एंड पे जाके आपकी हम्म जो जो क्रिएटिव इंफॉर्मेशन है जिसका हम्म रिस्पॉन्स हम्म लोगों ने ही देना है, तो हम्म ऑब्वियसली वहां से आपको तब पता चल रहा होगा कि यार इन लोगों को तो वैल्यू ही अंदाजा ही नहीं है उस चीज़ का, और उसका हम्म अंदाजा उनको कैसे होगा कि जब आपने ही उनको एजुकेट नहीं किया। तो शुरू एग्जैक्टली से ही पहले एग्जैक्टली तो आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हम्म यार आप टाइम हम्म और इन जो टाइम भी वैल्यू आप ऑफ किसी मनी से अगर सीख रहे हैं हम्म तो उस चीज़ का आपको हम्म अंदाजा हो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली फिर आप किसी को एजुकेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली एक और चीज़ जो है हम लोग जो अगेन इस वेबिनार में ये भी है कि एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था कि आपका जो म्यूज़िक है या जो आप प्रोड्यूस करते हैं वो मेजॉरिटी वो उसका इन्फ्लुएंस आपने बताया था कि हमने वीडियो गेम्स के अंदर जो है ना वो हमने इन्फ्लुएंस देखा। सो हाउ डिड दैट कम अबाउट कि किस तरह एक जो गेम्स की जो साउंड है वो किस तरह इन्फ्लुएंस करती है एंड प्लस हाउ बिगर दिस मार्केट इज़ कि अगर आपने वीडियो गेम्स के लिए आपने साउंड प्रोड्यूस करनी है like if you are hired to basically make a gun sound or make a एक इफेक्ट्स के साउंड इफेक्ट्स जो होते हैं अगर आपने वो क्रिएट करने हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि किस तरह एक तो म्यूज़िक इंस्पिरेशन कैसे आई और देन टॉक अबाउट कि किस तरह ये इंडस्ट्री जो है जो साउंड प्रोड्यूशन प्रोड्यूस करने की जो इंडस्ट्री है वो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। गेम से इन्फ्लुएंस इसी तरह से हुआ था कि ऑब्वियसली बचपन में जो एंटरटेनमेंट थी उस वक्त, तो ऑब्वियसली इतना आपके पास ये इंटरनेट और इतनी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह या इतनी एंटरटेनमेंट की हम्म रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे। सिर्फ आपको हम्म टेलीविजन पे नज़र आते थे हम्म कार्टून्स, या हम्म आपके किसी दोस्त या कज़न के पास वो एक कंसोल होता था अटारी राइट का, राइट राइट जिस पर आप बाजारों में जाके आर्केड गेम्स खेलते थे। राइट एग्जैक्टली तो तो मेरी जो सेंस थी म्यूज़िक की, वो काफ़ी अर्ली एज में वो डेवलप होना शुरू हो गई थी। हम्म और मुझे इस चीज़ का कि सुर से सुर कैसे मिलाना है, हम्म और बगैर किसी के सिखाए हुए, तो वो चीज़ एग्जैक्टली मुझे उसकी सेंस आना शुरू हो गई थी। फिर जब भी कार्टून्स वगैरह लगते थे तो मुझे उसका म्यूज़िक हमेशा याद होता था कि यार जिंगल्स और वो जो पीछे, हाँ हाँ, रह जाते पीछे हैं दिमाग में। इंस्ट्रूमेंट्स क्या बज रहे हैं, कहाँ पर रिदम बज रहा है और कहाँ पर क्या एग्जैक्टली है। ऑब्वियसली एग्जैक्टली वो टेक्निकल टर्म्स तो मुझे नहीं पता थी, लेकिन मुझे राइट समझ आ रही होती थी कि यार कहाँ मेलोडी क्या जा रही है, रिदम राइट और टेम्पो या उसकी बीट्स राइट वगैरह क्या जा रही हैं। राइट लेटर ऑन गेम्स खेलते थे तो मैं हम्म हर गेम को हम्म सिर्फ खेलने पे फोकस नहीं होता था। हम्म ऑब्वियसली उस टाइम पे पैसे भी कम होते थे, तो हम हम्म ज़्यादातर देख ही रहे होते थे दोनों खेलते हुए। प्रो प्लेयर्स जो है ना तो वो आने नहीं देते थे किसी को आर्केड गेम्स में जो है ना ये फ्लां चैंपियन जो है ना वो आगे। तो इसी तरह की हाँ, वो गेम्स किंग ऑफ फाइटर हो गया पैकमैन हो गया या आर्केड की जो जितनी भी उस वक्त तो आई थिंक उस वक्त तो ऑब्वियसली वो अटारी गेम्स थी। अटारी की उसके उनका तो बहुत ही बेसिक था, और एट एट नहीं, आई थिंक एट से भी 4 बिट 8 बिट या हाँ 4 बिट या 8 बिट 8 बिट उसमें तो आई साउंड थिंक आपकी सेगा से स्टार्ट हुआ था, सेगा 8 से बिट स्टार्ट हुआ। और 16 बिट। हम्म तो उसके बाद फिर मैंने ये किया कि जब मेरे पास कंप्यूटर आया था तो मैंने, हम्म मुझे ना तो मैं बैंड्स सुनने को मिले थे, हम्म पाकिस्तानी म्यूजिक थोड़ा बहुत, और हम्म थोड़ा बहुत 3-4 गाने वेस्टर्न बैंड्स के, हम्म मेटालिका का, राइट मैडोना, राइट जैक्सन, राइट इसके अलावा कुछ पता नहीं था कि क्या होता है राइट म्यूजिक, क्या होता है राइट गिटार की आवाज वाकई कैसे राइट होती है। राइट तो इवन बहुत अरसे तक इस कभी मैं सोचता रहा कि यार मेरे पास छोटा सा कीबोर्ड है, उसके अंदर बैंड नहीं हो रहा, वो बैंड कैसे होता है। उधर तो मुझे पिच बेंड जो सुन रहा हूँ मैं स्वॉट, इवन हाँ स्वॉट कैट्स का जो थीम थी, हाँ 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 उसमें एग्जैक्टली बैंड आते हैं, या एग्जैक्टली आपकी टॉप गन की जो वो जो मेलोडी है मेलोडी गिटार की, वो बैंड है आता है। कैनी तो वो रॉजर्स की जो कीबोर्ड पे तो हाँ बजनी, एग्जैक्टली। हाँ हाँ तो वो चीज़ें हमेशा वो एक कंफ्यूजन सी एक रहती थी कि यार ये समझ नहीं आ रहा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है कि इस तरह से बेंड होके नोट इतने जो है सारे वो नोट्स हैं उसमें से निकल रहे एग्जैक्टली। हैं वो एक हाँ, सिंगल उसमें आ रहे हैं।
तो वो अच्छा ये चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर कि आपकी एयर ट्यूनिंग जो है वो किस तरह की होती है, एंड दिस दिस इज़ वेरी, जो लोग इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उन्होंने एक गाने के अंदर से कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको फ़िल्टर किस तरह करना है कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट किस टाइम पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, और उसको फिर उस सर्टेन फ्रिक्वेंसी को अपने कान के साथ उसको ट्यून करना, कि देखना कि यार इसकी आवाज़, इसका लेवल जो है हमने इतना रखना है या इसका लेवल जो है हमने थोड़ा सा नीचे कर लेना है। तो ये चीज़ जो है एक्चुअली आपको डेवलप करने में लेट्स से कि किस तरह हुआ या कि किस तरह ये चीज़ हैबिट जो है किस तरह डेवलप हुई? इसमें मैंने दो चीज़ें देखी हैं। एक तो है कि एज अ म्यूजिशियन हम्म। आपको गिफ्ट होता है, ये ठीक है। मतलब बस एक एबिलिटी होती है कि आपको सुर की पहचान होना शुरू होती है। राइट। ये म्यूजिशियंस के अंदर ये एक चीज़ सबसे पहली चीज़ कॉमन है राइट। नॉन म्यूजिशियंस आम लोगों से, राइट। कि उनको सुर राइट। की पहचान होती है, चाहे आप सिखाएं या ना सिखाएं हम्म। उनको पता चल जाता है कि यार हम्म। ये अगर मैं कुछ गा रहा हूँ या कोई गा रहा है तो सुर कहाँ पे मैच कर रहे हैं कहाँ पे नहीं हम्म। मैच कर रहे। हम्म। फिर उसकी एक फर्दर डेवलपमेंट होती है कि आपने मल्टीपल नोट्स प्ले हो रहे हैं, राइट। मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं, राइट। और उसके ऊपर फोकस कैसे करना है, किस तरह से करना है। राइट। तो obviously उसके डिफरेंट तरीके हैं। राइट। लेकिन इसके बाद जो दूसरी ट्रेनिंग है वो होती है इंजीनियरिंग की, जिसमें एग्जैक्टली, मैं जिस पे मैं अभी काफ़ी आने वाला दिन, था, जिस पे जो अभी हाँ, हमने डिस्कस करना है बड़ा डिटेल में कि और मैं किस भी तरह। पर्सनली मैं उस चीज़ के हाँ। ऊपर मैं हाँ। 2016 में मैंने उस राइट। पर फोकस किया था, और उसके अंदर राइट। मुझे अंदाज़ा हुआ था कि इंजीनियर का जो एयर ट्रेन है हाँ। उसके लिए एक डिफरेंट तरीका होता है एयर ट्रेनिंग का, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। म्यूजिशियन से डिफरेंट। एग्जैक्टली। कि एग्जैक्टली। आपको उन टूल्स की समझ होनी चाहिए जो आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं यूज़ मिक्सिंग के कर। लिए, कि हाँ। इक्वलाइजेशन, हम्म। कंप्रेशन वगैरह, हाँ। और फिर डिफरेंट टाइप्स फिल्टर्स हो होती गए, हैं लो कंप्रेशन पास की। हाई हाँ पास एग्जैक्टली, फिल्टर्स, और वो एग्जैक्टली। और पिच मॉड्यूलेशन और और कहाँ ये। कहाँ पर हाँ। हाँ। कितना आप हाँ। मिनिमल करें तो उसका हाँ। जो उसमें डिफरेंस आ रहा होता है वो आपका कान सुन के बता कान। रहा हो कि यार हाँ एग्जैक्टली। डिफरेंस है या नहीं है, बजाय इसके कि आप हाँ। बहुत ज़्यादा ट्वीक कर रहे हैं और हम्म। फिर आपको हम्म। जाके, हम्म। तो उसके लिए मुझे ना उस माइंडसेट में जाना पड़ा है एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग मोड में। राइट। अदरवाइज इससे पहले मैं एज अ प्रोड्यूसर हम्म। ही फोकस था, अरेंजमेंट करने का शौक था हम्म। मुझे बहुत हम्म। ज़्यादा, म्यूज़िक वगैरह यानी कि अरेंज एक कर एक लिया और इस तरह अरेंजमेंट से। से मुराद ये है कि जिनको आइडिया नहीं है तो हम बता देते हैं। अरेंजमेंट इज बेसिकली सर्टेन लूप आर रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन पैटर्न एंड व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट थिंग, ऐसे ही है। अरेंजमेंट बेसिकली म्यूज़िक टर्मिनोलॉजी में आप कहते हैं कि किसी भी पार्ट का म्यूज़िक जब आप बना रहे होते हैं, राइट। चाहे वो वर्सेस हो, इंट्रो हो, हम्म। और उसके अंदर आप डिसाइड करते हैं कि यार बजाना क्या है, राइट। राइट। उस प्रोसेस को अरेंजमेंट का प्रोसेस कहते हैं। राइट। राइट। और फिर आप उस हर पार्ट का आपने एक चीज़ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे अरेंजमेंट हम्म। करके हम्म। एक चीज़ रिकॉर्ड कर ली, और हम्म। फिर आप देते हैं उसको, अगर वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाए फिर हम्म। आप फर्दर हम्म। साउंड इंजीनियर, मिक्सिंग हम्म। इंजीनियर वो उसकी फिर को देते हैं। जॉब आ जाती है कि किस तरह उसने इसको बैलेंस करना है विद द सेम एग्जैक्टली, लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो है उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो हम लोग नोट कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर या इस फील्ड के अंदर जो बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको बड़े नेगेटिवली देखते हैं, लाइक नेगेटिव इन हर तरह से उस चीज़ को देखते हैं। लेकिन बट हमारा जो फोकस है और ये जो कोर्स हमारा बनाने का भी फोकस जो है, जो आइडिया है वो यही है कि हमने एक साउंड इंजीनियरिंग के ऊपर हमने उसको देखना है कि हमने चलो एक एक आवाज़ है ना, तो आवाज़ को आपने किस तरह ट्रीट करना है, या आपने आवाज़ को और उसके साथ जो एसोसिएटेड फ्रिक्वेंसीज हैं उसको आपने एज ए इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज हमने इसको एज ए इन द फॉर्म ऑफ साइंस जो है हम इसको देख रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह एक आम बंदा जो है जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है और जिसका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, वो इस चीज़ में आने के लिए उसको क्या करना चाहिए, उसकी पहले प्रीरिक्विजिट्स उसके क्या होने चाहिए, या किस तरह उसको अपने आप को एबल करना चाहिए कि यार मैं ये चीज़ सीख सकता हूँ इसमें?
एक्चुअली सबसे पहली चीज़ तो क्यूरियोसिटी है कि अगर उस बंदे के अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि यार ये चीज़ हो कैसे रही है, हम्म तो वो नहीं सीख सकता। मतलब हम्म आप किसी को पकड़ के आप नहीं कह सकते कि यार ये लो इधर आओ ये कोर्स कर लो और सीख जाओ, हम्म। अनलेस कि वो वो उसका क्यूरासिटी ना किसी हो। ना किसी तरह से हाँ। साउंड से रिलेटेड, चाहे उसने पॉडकास्ट करना हम्म हो, चाहे हम्म उसने गेमिंग ऑनलाइन और रिव्यूज़ हम्म वगैरह करने हो, तो हम्म ऑब्वियसली कोई ना लिंक बन जाता है। और जब हम्म उसको ये अंदाज़ा, आप उसको ये बताएं कि यार ये जो तुम क्वालिटी, जिस क्वालिटी में तुम प्रोड्यूस कर रहे हो ये बहुत बुरी है, और हम्म। ये होती है अच्छी क्वालिटी, अच्छी जब आप उसको क्वालिटी। ये चीज़ सामने हम्म दिखाएंगे तो फिर उसका हम्म दिमाग खुलेगा कि हाँ यार ये फ़र्क है, फर्क है। बजाय इसके कि वो उसको पहले ही इन्फॉर्म करना शुरू कर दूं मैं कि यार ये फ्रीक्वेंसीज और ये फलाना जो चीज़ें हैं। तो हम्म सबसे पहली जो चीज़ है वो ये एजुकेट करनी है कि यार जो चीज़ साउंड से हम्म रिलेटेड आप करने की हम्म कोशिश कर रहे हैं, हम्म इसमें अच्छा और बुरा क्या है, पहले ये आप रिसर्च करें, उसके हम्म बाद देख लें। हम्म अगर आपको समझ आ जाती है तो फिर आप उसको फिर हम्म एक इंजीनियर को आप या इस हम्म टाइप के कोर्सेज आप कर सकते हैं हम्म। समझने के लिए। राइट राइट राइट। अच्छा, एक और चीज़ जो है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इसके ना, कि एक हर हर म्यूजिशियन की या हर बैंड की एक सिग्नेचर साउंड होती है। और वो सिग्नेचर साउंड जो है, वो किस तरह हम लोग जनरेट करते हैं, या वो किस तरह जो है। अब अक्सर एक, अगर आप माइकल जैक्सन के देख लें या कोई भी आर्टिस्ट या पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी अगर आप देख लें, तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनकी अपनी सिग्नेचर साउंड है। मतलब कि आप उनकी एल्बम का कोई भी गाना उठा के देख लेंगे तो आपको पता चलेगा यार, ये अगर नहीं भी सुना होगा तो आपको पता चलेगा ये फलां बंदे का सॉन्ग है। तो वो क्या प्रोसेस होता है, वो किस तरह आप एक उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उस स्टेज पे पहुंचने के लिए टाइम काफ़ी चाहिए कि हम्म आप एक अपनी यूनिक चीज़ हम्म। कर रहे हैं, साउंड राइट वाइज भी, राइट। और म्यूज़िक की अरेंजमेंट्स हो रही हैं, मेलोडीज हो रही हैं, हम्म रिदम्स वगैरह। हम्म हम्म उसमें उस स्टेज तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है। वो ऑब्वियसली हम्म। बिगिनर लेवल का समझ का काम नहीं है कि आप राइट। अ, एक सिग्नेचर कि किसी साउंड एक। बिगिनर को आप बिगिनर, हम्म। हाँ, प्रोड्यूस कि कर आप वो ले करना वो। शुरू कर दें। सबसे पहले अगर एक एज अ बिगिनर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको तो हम्म बेसिक्स समझने में टाइम लगेगा पहले, हम्म और वो एक दफ़ा वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है तो ये हम्म। ऑब्वियसली एक ह्यूमन इवॉल्विंग नेचर है कि प्रोसेस आपको टाइम चाहिए। है, इवॉल्विंग एग्जैक्टली प्रोसेस है। आपको हर चीज़ अगर आपको एक दिन में भी बता दी जाए तो आपका नहीं ब्रेन कर वो कर ही नहीं सकता सकेगा, नहीं कर उसको। सकेगा डॉक्टर्स में। अच्छा, एक तो वो एक हम्म प्रोसेस है जिस हम्म प्रोसेस से गुजरना अच्छा, लेट्स ज़रूरी है। टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। अब हमने देखा कि पहले तो जितना भी था, वो सारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशंस थी, सारा कुछ एनालॉग, रिकॉर्डिंग भी एनालॉग होती थी, और वो सारा कुछ जो है ना, हर चीज़ के जो है ना, वो कटिंग अगर आपने करनी है, साउंड कट करनी है, या किसी तरह के आपने रिकॉर्ड कर लिया तो वो मैग्नेटिक टेप्स पे रिकॉर्ड हुई हुई होती थी, उसको फिर आपने हम्म। डिफरेंट तरीक़ों से वो करना था, या लाइव रिकॉर्ड करना होता है। इन दी एंड जो कंज्यूमर के पास जो प्रोडक्ट जाना है, वो आपकी कैसेट जानी है, वो मैग्नेटिक टेप ही जानी है। तो अब सारा कुछ हो गया, डिजिटल हो गया। और इसी तरह अब हम लोग देखते हैं कि डिजिटल होने के साथ साथ अब इन दी एंड ऑफ द डे आप इन लोगों ने डिजिटली सुनना होता है या डिजिटली प्ले होना होता है। अब तो खैर और भी ज़्यादा चेंज हो गया, अब तो लोग मोबाइल फ़ोन पे सुन रहे होते हैं जो हम्म। ऑडियो है और वो सारा कुछ। तो अब हाउ डू यू सी कि वेयर इज इट इज़ गोइंग, कि अब आगे ये किधर जा रहा है, और आप हम लोगों ने किस तरह इस चीज़ को जो है ना, एक यंगस्टर ने किस तरह इस चीज़ को फ़ौरन ही वो करना है, लर्न करना है, और किस तरह उसने प्रोड्यूस करना देखिए सॉफ्टवेयर्स में तो इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली होनी है, है। तो एक तो जो तरक्की का जो सिलसिला चल रहा है वो तो ऑब्वियसली वो चलता रहेगा। हम्म और टेक्नोलॉजी और जिस तरह से जितनी तेज़ी से एडवांसमेंट्स हो रही हैं, हम्म वो उन एक टूल को आप आज समझते हैं और थोड़े अरसे बाद उसका एक अपग्रेडेड वर्जन या कोई ऑल्टरनेटिव निकल आता है, अपग्रेड तो आ जाती है। वो एक्चुअली अब ये काफ़ी प्रेशर्स में आने वाली हम्म एक सिचुएशन है। हम्म कंपटीशन बढ़ता है इस, ऑब्वियसली जब से हम्म ये टेक्नोलॉजी का दौर स्टार्ट हम्म हुआ इंटरनेट के थ्रू हम्म। सॉफ्टवेयर्स MP3s आना आना शुरू हो शुरू गए हो और गई, और वो एनालॉग, हाँ, डिजिटल एग्जैक्टली फॉर्मेट और में। आपका जो बेसिक आपको गियर चाहिए होता है आपको अपने घर हम्म में रिकॉर्ड करने के लिए, उसके बाद हम्म सारे आप हम्म
प्लगइन्स यूज़ करते हैं और अपनी साउंड बना लेते हैं उससे, वो गेयर नहीं ज़रूर चाहिए होता। ऑब्वियसली इसने तो रुकना नहीं है इसने, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप ऑब्वियसली मैं एक्चुअली उस साइड पे जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो है कि आपको इन सॉफ्टवेयर्स की जो एग्जैक्टली वैल्यू है ना, मैं वो बात एग्जैक्ट वही आ जाती है कि भाई एग्जैक्टली आप हाँ तभी कर सकते हैं जब आपने खरीदा हो चीज़। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जब आपके पास हर चीज़, एक तो ये है कि आप एक ऐसे मुल्क में बैठे हुए हैं कि जहाँ पर एक इस सब्जेक्ट की वैसी एजुकेशन नहीं है नहीं ज़्यादातर है आवाम को, और ना ही हाँ इवन प्रोफेशनल्स को भी। हाँ और उसके बाद फिर आपको वो सॉफ्टवेयर्स भी हर बंदे के पास आ जाए फील्ड के अंदर, राइट और हम राइट सब उससे गुजर चुके हैं। हम्म मैं एक पॉइंट पर आके मैं निकला हूँ उससे बाहर, हम्म लेकिन हम सब उसी से स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने, तो ऑब्वियसली राइट एक वैल्यू की बात ही है कि आप हम्म अगर अगले की चीज़ की वैल्यू है आपके हम्म दिल में, आपके हम्म दिमाग सोचता है हम्म यार नहीं, एक लेजिटिमेट तरीका है, दूसरा हम्म गलत तरीका है, हम्म तो इसका मतलब है कि आप अगले को भी कन्वे कर सकते हैं जो हम्म आपके पास सीखने आ रहा है। हम्म अदरवाइज तो यही है कि यार आप उसको बताएंगे कि हाँ यार ठीक है, इधर से जाके डाउनलोड कर, शॉर्टकट मार, 4 साल बाद जब तेरी एल्बम निकलेगी और उस वक्त तुझे पता चलेगा कि हाँ यार अगर किसी ये और वाला ने तो कोई भी नहीं है। अगर कोई और किसी और ने वो कर लिए कॉपी कर लिए तो वही फिर वो बाद में करेंगे और करना भी चाहिए, ज़ाहिर है। क्योंकि वही बात है ना कि अगर आपने एक चीज़ बनी बनाई आपने उठाई है या आपने किसी से यू नो खैर हाँ तो एनीवे लेट सबसे हाँ पहला आई थिंक, हाँ हाँ सबसे पहली चीज़ जो है ना सीखने वाली, वो या सिखाने वाली, हाँ वो यही है कि यार तमीज़ सीख लो। उसके बाद डिसाइड करो कि आगे क्या करना है आगे क्या म्यूजिक में। कर अच्छा इसमें ना एक और चीज़ है अब जैसे हम लोग वीडियो वगैरह एडिटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे पहले वीसीआर और ये वो सारी चीज़ें कैसेट्स वगैरह तो होती नहीं और अब हम लोग ऑडियो के लिए भी ऑडियो एडिटिंग और ऑडियो के साथ जो मैनिपुलेशन है उसके लिए भी अब हम लोग सॉफ्टवेयर ही इस्तेमाल करते हैं और वो तो कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है या कौन सी ऐसी जो चीज़ हम लोग यंगस्टर्स को बताएंगे कि यार अगर सॉफ्टवेयर से ज़्यादा वो माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट है कि जो आपने सीखने का जो अगेन वही बात है ना कि अगर आपने टूल एक तो बच्चे को दे दिया है कि वो 1000-1200 डॉलर का एक टूल है सॉफ्टवेयर है वो आपने उसको दिखा दिया है बट इन द एंड ऑफ द डे ही डजंट वो उसको रिसर्च नहीं करता उस पर या उस पर वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं है उस चीज़ के ऊपर तो कितनी ज़्यादा आप समझते हैं कि कितनी ज़्यादा ये टूल्स कहाँ तक प्ले करते हैं आपके जो साउंड जो आपने प्रोड्यूस करनी है या जो चीज़ आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो टूल्स का कितना हाथ है कि क्या लेटेस्ट ही होने चाहिए या हमारे पास हर तरह की दुनिया जहाँ की प्लगइन होनी चाहिए कि जिससे जो है ना हम लोग हम्म अपनी जो है जो चीज़ हमें चाहिए वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर यही काम जो है एक मिनिमल सिस्टम या मिनिमल उसमें भी हो सकता पहली बात तो ये है कि जो टूल्स हम यूज़ करें साउंड डिज़ाइनिंग के लिए, है डिफरेंट टूल्स होते हैं। कुछ टूल्स होते हैं मिक्सिंग के लिए, राइट सॉफ्टवेयर्स वगैरह, हम्म अगर हम हार्डवेयर की बात नहीं कर रहे, हम्म तो कुछ प्लगइन्स मिक्सिंग के लिए बनते हैं, कुछ मास्टरिंग के लिए हम्म होते हैं, कुछ हम्म प्रोडक्शन क्रिएटिव जो आइडियाज़ हैं हम्म उनके लिए हम्म आपको चाहिए होते हैं। हम्म तो ये डिफरेंट टूल्स हैं जो कि आपके आर्सनल में होना ज़रूरी है अगर आप एज अ प्रोड्यूसर काम करते हैं राइट और डिफरेंट जॉनर्स के अंदर काम करते हैं। राइट तो उसके बाद आपको अगर बेसिक्स पता चल जाए कि यार कंप्रेसर कैसे काम करता है, हम्म इक्वलाइज़र कैसे काम करता है, हम्म और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वलाइजर्स मल्टी होते हैं, बैंड है 8 डिफरेंट बैंड है टाइप्स 3 ऑफ, बैंड है हाँ एग्जैक्टली, हम्म और उनकी उस तरह से टाइप्स भी होती हैं, हम्म पैसिव होता है हम्म और नॉन पैसिव। हम्म तो बेशुमार टाइप्स हैं। आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होना शुरू हो जाए तो फिर आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि यार एक प्लगइन जो कि एमुलेट कर रहा है किसी हार्डवेयर को, उसकी एग्जैक्टली साउंड में और एक दूसरे प्लगइन की साउंड में क्या डिफरेंस होगा। डिफरेंस ऑब्वियसली है जिन हार्डवेयर को वो एमुलेट कर रहे होते हैं वो तो हम लोगों में से ज़्यादातर कभी यूज़ नहीं कर सकते और इन द एंड ऑफ द डे उस तक। कंज्यूमर जिसने सुनना है
ही डजंट नो कि वो एनालॉग पे प्रोड्यूस हुआ है या वो डिजिटल पे प्रोड्यूस हुआ है। और अगर आप हाँ, और उस अगर पॉइंट में भी हम्म उधर तक पहुंचने के लिए आपको वो ही क्यूरियोसिटी चाहिए कि यार हम्म वाकई आपका दिमाग हम्म सोच रहा है कि यार एनालॉग क्या था और हम्म डिजिटल क्या था। हम्म अगर आप एज अ बिगिनर यूज करें तो आपको सिर्फ एक हिस्ट्री का एक लेसन ही एज अ दे सकते हैं कि हम्म यार ये पहले यूज करते थे या हम्म इवन अभी भी यूज होता है, लेकिन उसका और इन टूल्स का डिफरेंस है। हम्म सिर्फ आपने ये समझा दें तो वो काफ़ी हम्म होगा हम्म बिगिनर्स के लिए। राइट। अब दूसरी चीज़ें आ जाते हैं कि अब थोड़ा सा जो हमारा जो इस वेबिनार का जो आखिरी पॉइंट वो ये भी था कि इसमें हमने कि एक यंगस्टर्स को या जो चीज़ बंदा सीखने आ रहा है तो उसको क्या गियर्स क्या इस्तेमाल करने चाहिए या क्या उसके पास होना चाहिए जिससे वो इस फील्ड में या वो ऑडियो इंजीनियरिंग वाली साइड पे जो है वो आ सकता है। कि उसको कोई वेरी एक्सपेंसिव $10,000 $12,000 के कंसोल या फिर कोई कोई इस तरह का हार्डवेयर उसको लेने की ज़रूरत है या जस्ट अ लैपटॉप एंड अ हेडफोन्स एंड वही चाहिए। डिपेंड करता है कि आपने म्यूज़िक किस तरह किस जॉनरा में प्रोड्यूस करना है। हम्म अ, अगर तो आपको म्यूज़िक किसी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा हम्म एडवांटेज है। हम्म अगर आपको वो नहीं करना आता और आप लेट्स से इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का उस तरह से नहीं हम्म आपका, और आप चाहते हम्म हैं कि यार इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक प्रोड्यूस करना है, हम्म तो हम्म ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले ही हम्म करना आता हो। हम्म फिर आपको एक लैपटॉप चाहिए, हम्म आपको वो सॉफ्टवेयर चाहिए जिस पे आपने हम्म म्यूज़िक प्रोड्यूस करना है, हम्म और फिर आपके पास वो टूल्स हों सर्टेन हम्म जो प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होते हैं। हम्म लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो लिसनिंग है, जो हम्म जिस तरह का आप म्यूज़िक बनाना चाह रहे हैं या जो हम्म आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, हम्म या आप उस स्टेज पर हैं कि आपके माइंड में आइडियाज़ नहीं आ रहे और आपका शौक है कि यार ये हम्म बनता कैसे है, हम्म तो ये क्यूरियोसिटी होगी तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप की समझ आएगी कि अच्छा यार हम्म इसके लिए डेली इतना सुनना और फिर हम्म उसको एनालाइज करना ज़रूरी है। हम्म हम्म सुनेंगे नहीं तो हम्म ऑब्वियसली अपनी चीज़ तो बनाने का हम्म बंदा सोच भी नहीं हम्म सकता। हम्म सुनना ज़रूरी है, उसके बाद फिर एक टाइम हम्म होता है कि आपको एनालाइज करते हैं आप हम्म कि यार ये गाना इस तरह से स्टार्ट हुआ, इतनी बार्स के बाद इसने हम्म ये ट्रांजिशन ली, हम्म इसमें ये इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे, उनकी ये हम्म साउंड थी, हम्म और मेलोडी की जो मैं उस किसी भी गाने को एज फॉर्म ऑफ एनर्जी लेता हूँ और हम्म देखता हूँ कि यार हम्म इंट्रो में क्या एनर्जी आ रही है इंस्ट्रूमेंट्स की, हम्म वोकल्स की, मेलोडीज हम्म की, और हम्म फिर कहाँ पे जाके पीक पे जा रही है, कहाँ पे हम्म डाउन जा रही है। हम्म तो इस चीज़ को उस तरह से अगर देख के हम्म आप ट्रेन करते हैं अपने हम्म आप को, हम्म तो फिर आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली। और यूजुअली होता भी यही है कि जब आप इतना टाइम अगर आपने वो स्पेंड कर लिया हो कि आपने म्यूज़िक सुना है और ये वो, तो जब भी आप कोई नया म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स नज़र आ रहा होता है कि किस लेयर पे कितनी बीट्स हैं, कितनी बार्स हैं, कौन सी कौन सा वो आइटम जो उस लेयर पे आया हुआ है, ये ड्रम है या स्नेर है तो वो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ख़त्म हो बिल्कुल रही है, और उसके बाद वो एक टाइमलाइन जो है बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर ही वो टाइमलाइन बनना शुरू हो जाती है कि यहाँ पे गैप है, बिल्कुल यहाँ पे ड्रॉप है, ये जो भी है। बिल्कुल। एक और चीज़ जो चीज़ हम जो इसी प्रोग्राम के अंदर भी हम लोगों ने इंक्लूड किया कि आपको एक अच्छा इंजीनियर या आपको एक उस चीज़ की जो वो एक बेसिकली आपको एक प्राइमर दे दिया जाए स्टूडेंट्स को कि जिसमें वो अपना सिग्नेचर या अपना स्टाइल खुद ही डेवलप कर सकते हैं। कि वो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने हर किसी को कॉपी करना है, कि उन्होंने वो एक अपना एक स्टाइल खुद से डेवलप कर लें। तो वो हम लोग पूछना चाह रहे थे, या मैं स्पेशली मैं क्यूरियस था उस चीज़ में कि एक अच्छा इंजीनियर बनने की क्या जर्नी क्या होती है, किस तरह उन्होंने कितना उनको टाइम या कितनी उनको वो लगानी चाहिए कि वो एक अच्छे प्रोड्यूसर या अच्छे जो है ना साउंड से रिलेटेड साउंड इंजीनियर जो है वो बन जाएं, या वो सारी चीज़ें। मेरा ख्याल है कि एक तो ये हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि सीखने की एबिलिटी जो है किसी में हम्म ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। हम्म लेकिन लेट्स से अगर आपने एक अच्छा इंजीनियर बनना है, और वो भी डिपेंड करता है कि आप जॉनरास कौन सा चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली। डिफरेंट जॉनरास की इंजीनियरिंग और डिफरेंट। उसकी सेंस डेवलप होना, वो हम्म उसमें भी डिफरेंट लोग होते हैं। हम्म तो जो रॉक
वगैरह करते हैं या मेटल वगैरह करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक भी उसी तरह से प्रोड्यूस कर सके। मिक्स हम्म, मास्टर हम्म, कर सकें। हम्म, तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं कि यार आपने किस डायरेक्शन में हम्म, सीखना है, और हम्म, फिर आप उसको सुनना शुरू करते हैं। हम्म, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं हम्म, और इंजीनियरिंग सीखना चाह रहे हैं, तो आप, पहली बात तो ये है कि डेली की एक रूटीन बनाना बड़ा ज़रूरी है कि यार जिसमें आप सुन रहे हैं, हम्म, म्यूज़िक सुन रहे हैं हम्म, और उसको एनालाइज कर रहे हैं, हम्म, और फिर चंक्स के अंदर उसको हम्म, ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि यार हम्म, इसके अंदर ये किक का पैटर्न है, हम्म, और इस किक की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम्म, इस रेंज में मुझे सुनाई दे हम्म, रही है। हम्म, और दूसरा जो पैटर्न है, हम्म, सेक्शन किसी हम्म, गाने का, हम्म, उसके अंदर मुझे किक में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में किक नज़र आ रही है। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली, इस इस सोच से हम्म, स्टार्ट करना हम्म, करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर फिर गाइडेंस की, प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरत ज़्यादा है। ज़रूरत है अब कि वो आपको। अगर एक बंदा करता ही वीकली दो दो क्लासेस अटेंड करता है, हम्म, और वो पता नहीं अगर वो डेली करता है या नहीं करता, डेली करना प्रैक्टिस बहुत अगर वो ज़रूरी है कर रहा एक है या नहीं कर रहा, हाँ। प्रैक्टिस। हम्म, हम्म, तो वो ऑब्वियसली ये उस तरह का नहीं है कि आपने बस हम्म, टाइम मिला तो आपने कर लिया, हम्म, अदरवाइज तो हम्म, उसका फ़ायदा कोई नहीं है इंजीनियरिंग का। हम्म, राइट, राइट, वो राइट। आपका आपका एयर ही नहीं ट्रेन होगा ट्यून उस तरह से। ट्यून नहीं होगा, एयर ट्यून नहीं हो नहीं। सके। एक और चीज़ अभी हम लोग यही देख रहे थे, अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे कि वो पैटर्न को एनालाइज करना और फ्रीक्वेंसीज को वो देखना, तो उसमें अभी हम लोग एक रिसर्च ही कर रहा था मैं उसमें, तो एक टूल है, इट्स कॉल्ड सोनिक विजुअलाइजर, यू माइट हैव प्रॉब्ली हर्ड इट, कि सही। वो जो टूल वो डेवलप हुआ है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के अंदर उन्होंने डेवलप किया था, और वो टूल जो है वो बेसिकली फॉर सोनार, जो शिप्स होते हैं, उन्होंने सोनार वो करते हैं, तो वो नीचे जितनी भी फिश हैं या जो भी सी लाइफ है तो उसकी वो फ्रिक्वेंसीज पिक करता है, और एंड पीपल एक्चुअली यूज दोज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स फॉर एनालिसिस ऑफ द एंटायर म्यूजिक थिंग, कि उसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे फ्रिक्वेंसीज, कहाँ कहाँ पे बार्स और कहाँ कहाँ पे वो पैटर्न्स जो हैं वो आ रहे हैं। वही जब जब भी हमारी क्लासेस होंगी तो हम इस चीज़ को ज़रा डिटेल में हम लोग स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। और हम्म। लास्टली जो इस कोर्स के बारे में अभी हम थोड़ा सा वही देख रहे थे कि लोगों ने साइन अप किस तरह करना है, कि किस तरह वो लोग साइन अप करेंगे और किस तरह, वो मैं थोड़ा सा गाइड करता जाता हूँ कि बेसिकली सही। what they will do is basically go on to our website. It's called ehouse.com.pk, and maybe if I can share this on our screen as well. Sorry. Um, let me see. So yeah, so this is our website. यहाँ पे, and like anybody who wants to sign up for this course, they go to on the learning section पे वो चले जाएं, और learnings के अंदर यहाँ पे there's a course, audio production and sound design by Hassan Umar. So you click on this course and then there will be course details, और इन कोर्स डिटेल्स के अंदर देर इज़ अ मोड ऑफ लर्निंग, और वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि यहाँ पे इट्स अ ट्रेडिशनल मोड ऑफ लर्निंग with physically student will have to come and learn about the you know sound design and production और वो सारी चीज़ें, और यहाँ पे जो मटेरियल्स हमारे पास मौजूद हैं वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। और देन उसके बाद यहाँ पे कोर्स आउटलाइन भी है कि आपने डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशंस को कैसे यूज़ करना है, कंपोजिशंस किस तरह है, और वो सारी चीज़ें। एंड so basically once you do that you basically register it, रजिस्टर करने के बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगी। सो हाउ डू यू रजिस्टर इट, इज़ बेसिकली सिंपल फॉर्म है, यू क्लिक ऑन इनरोल नाउ, और इनरोल के बाद यू बेसिकली फिल आउट दिस स्मॉल फॉर्म। यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा फॉर्म फिल करेंगे, ईमेल एड्रेस, मेल, फीमेल, फ़ोन नंबर और एड्रेस, एंड देन हेयर यू विल सेलेक्ट द डिज़ायर्ड कोर्स, और वो ये है ऑडियो प्रोडक्शन एंड साउंड डिज़ाइन का कोर्स है यहाँ पे।
So you basically select this and just click on submit. So हमारी जो टीम है वो आपसे जो है यहाँ पे कांटेक्ट करेगी, जितने भी स्टूडेंट्स जो साइन अप कर लेंगे, जितने भी रजिस्टर होंगे, तो वो हम उनसे फिज़िकली उनसे फ़ोन करके उनसे साइन अप करके, तो देन एंड इसमें ये है कि हमारे पास जो ही तादाद एक सर्टेन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो जाती है, सो दैट यू नो फिर हम लोग प्रॉपर क्लासेस जो हैं हम लोग उसमें स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास हॉल है, हमारे पास इवेंट स्पेस है, और उसके अंदर फिर हम लोग जो है ये क्लासेस जो हैं रेगुलरली हफ्ते में 2 क्लासेस जो हैं वो फॉर 3 मंथ्स का ये कोर्स होगा, जिसमें हम लोग ये सारी ट्रेनिंग जो है हम दे सकते हैं। Again, ज़बरदस्त। I would like to say massive thank you to you as well, Hassan, for नहीं यार, एनी टाइम। थैंक coming यू। over and doing this webinar, and out of your own busy schedule जो है ना, आप काफ़ी आजकल काफ़ी आप बिज़ी हैं, तो इसलिए फिर हमने कहा कि हम इसी बिज़ी स्केड्यूल के अंदर से जो है ना हसन को किसी तरह हम ग्रैब कर लें। तो अगेन थैंक यू सो नहीं यार, मच। थैंक यू वेरी मच। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के हम लोग जो है ना इस एक जो जो पर्पस है यहाँ पे ई हाउस का भी पर्पस है ये कि इस तरह का एक इकोसिस्टम एक डेवलप कर लिया जाए, जहाँ पे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें या अपना कोई स्टार्टअप वगैरह करें, एंड देन उनको यहाँ पे ऑलरेडी वो नॉलेज शेयरिंग एक कम्युनिटी बिल्ड कर दी जाए, जहाँ पे हर तरह के लोग हों। अभी जिस तरह हम लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, अब बहुत सारी ऐसी जो VST प्लगइन्स होती हैं या जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सारा आखिर somebody राइट्स अ कोड, कोई तो है जो कि वो जो कि आपका जो ऑडियो इंजन है आपके कंप्यूटर के अंदर, जो साउंड कार्ड है उसके अंदर एक ऑडियो इंजन है, उसको मैनिपुलेट करके या उसकी उससे बात करके वो एक पूरा एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो लिखता है। तो ये क्या सही। चीज़ है, ये साइंस कैसी है? तो ये नॉलेज शेयरिंग जो है वो यहाँ पे हम लोग कोशिश करें कि इस तरह की जो है ना हम लोग डेवलप करें यहाँ पे यार कम्युनिटी, बिल्कुल, मैं बल्कि जो कि कुछ नाम भी सजेस्ट करूंगा जो जिन लोगों को मैंने कुछ अर्सा पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और वो काफ़ी बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक और बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट्स हैं, जो कि अभी उस तरह से मेन स्ट्रीम में नहीं आए, लेकिन उनका पैशन और जो स्किल लेवल है वो बहुत ज़बरदस्त है। डेफिनेटली तो डेफिनेटली मैं आपको उनके नाम फॉरवर्ड करूंगा, और डेफिनेटली आई इंशाल्लाह। वुड डेफिनेटली लव टू हैव द वेबिनार, एंड यू नो उनका अगर कोई नॉलेज है अगर वो शेयर करना चाहते हैं तो उनकी उनसे भी बेसिकली हम लोग स्टार्ट ही यही करें कि एक दूसरे की जिस तरीके से भी हेल्प आउट हो सके, किसी तरह भी कोई बंदा जो है अपना एक सिस्टम स्टार्ट कर सके कि जी हमने कोई स्टार्टअप करना है, हमने छोटा सा बिजनेस करना है, या हमने एक प्लग इन खुद से डेवलप करके उसको ऑनलाइन मार्केट करना है, उसको ऑनलाइन सेल करना है। यू नो इट्स अ वेरी सही। ह्यूज इंडस्ट्री, एंड प्लस जो लोग और उनके लिए तो बहुत ही अच्छी एक डोमेन बनती है कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं और वो म्यूज़िक से भी उनका नो हाउ है। सो जब सही। टेक्नोलॉजी जो जो प्रोग्रामिंग साइड है, कंप्यूटर कोड है, वो करना है और उसके साथ साथ म्यूज़िक भी उनको आता है, तो वो जब हम्म। वो जो प्लगइन्स जो जिन लोगों ने डेवलप किया, दे वर ऑल म्यूजिशियंस, वो सारे लोग म्यूजिशियंस एग्जैक्टली, भी हैं। बिल्कुल। तो दे नो कि एक जो जो फिजिकल जो दोनों चीज़ों की एनालॉग, अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्वियसली। एनालॉग सिंथ है, तो वो फिजिकली कैसे काम करता है, और आईटी कंप्यूटर के अंदर उसको किस तरह उन्होंने ट्रांसलेट करना है। सो इट्स अ वेरी बिल्कुल इंटरेस्टिंग सही। फील्ड, इंटरेस्टिंग डोमेन है, और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। Again, thank you so बिल्कुल, much, नो Hassan. डाउट। Thank you so much यू for वेलकम। doing this webinar. And inshallah, we'll definitely do another webinar, or maybe on the different topics या different जो music के अंदर या कुछ भी इस तरह का जो है, बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग definitely इसको continue करेंगे। Again, बिल्कुल। thank you so much, and I would like to say thank you for everybody जो कि जिन्होंने देखा, और जो आगे जाके जब हम इसको मार्केट भी करेंगे और इसको आगे जाके डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी जब इसको पब्लिश करेंगे इस वेबिनार को, तो उन सब के लिए उन सब का थैंक यू देखने का। और ये अगेन गुड बाय, गुड नाइट, एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। ओके, हाँ, थैंक यू सो सही। मच। ओके, अल्लाह थैंक यू, हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।